Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो आजकल ट्रेडिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा बजवर्ड है वो है एल्गोस। जहां देखिए एल्गो की ही धूम है। धूम ज्यादा है लेकिन समझ कम है। एल्गो का इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे किया जाता है इसके बारे में लोगों को ज्ञान कम है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर हम एल्गो का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सुना बहुत है एल्गो के बारे में, लेकिन इसका इस्तेमाल किया कैसे जाए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज मेरे साथ, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुणाल नंदवानी साहब, जो कि एक बहुत ही बड़े थिंकर हैं, बहुत शानदार अनुभव है उनका, बरसों का अनुभव है शेयर बाजार का, और एल्गो ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा कारोबार चलाते हैं, यू ट्रेड। और उन्होंने आज वक्त निकाला है हमारे से बात करने के लिए। तो आइए कुणाल को जोड़ते हैं अपने साथ और उनसे जानते हैं कि एल्गो की महिमा असल में क्या है। कुणाल, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने आज समय निकाला और आप आए। और कुणाल का जबरदस्त एक्सपीरियंस है एल्गोस में, पाइनियर्स हैं, वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ एल्गो इन इंडिया। तो कुणाल ये बताइए कि आपकी किताब मेरे हाथ लगी हाल में, टेक्टोपिया, जबरदस्त टाइटल है, और आप बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि दूसरा बड़ा बजवर्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गो, दो बड़े बजवर्ड्स पर एक साथ आप काम कर रहे हैं, तो ये हुआ कैसे, कुछ अपने बारे में बताइए कुणाल। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरी हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिक्स करके चलाऊंगा। जी 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 जी। उम्मीद है आपके दर्शकों के लिए ठीक है। तो कुछ थोड़ा आई थिंक जब आप एक कंपनी चलाते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा आगे का सोचना पड़ता है। तो वो सोचते सोचते कुछ ज़्यादा फिलोसॉफिकल बन गए। तो ऐसी एक किताब, मेरी तीसरी किताब है ये, टेक्टोपिया, जिसका मतलब है टेक से क्या निकलेगा, यूटोपिया या डिस्टोपिया। यूटोपिया होता है बहुत ही अच्छा फ्यूचर का, और डिस्टोपिया होता है बहुत ही नेगेटिव। तो टेक्नोलॉजी के हमेशा हर सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, प्रोज एंड कॉन्स। तो उसमें मैंने कोशिश की है ये सोचने की, ये पहले किताब में समझाने की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। अगर आप बहुत बारीकी में सोचें तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या है। पर इंटेलिजेंस को अगर आपने आगे समझना है तो ये समझना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। हमारे माइंड है, माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये सबसे बड़ा मुश्किल काम ही है दुनिया का, कि माइंड, कॉन्शियसनेस, चैतन्य जिसको बोलते हैं, चेतना, कैसे समझा जाए। देखिए, आज हमारे माइंड में कुछ 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में एक नेटवर्क बना हुआ है। उस नेटवर्क पे हमारी सारी आज की लाइफ, जैसे आप मान लीजिए आपकी थॉट्स हैं, विचार हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, आपकी नॉलेज है, आपके विजडम है, आपके रिएक्शंस हैं, ये सब उन नेटवर्क से निकल कर आ रहा है। सही बात। इवेंचुअली तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ब्रेन में जनरेट होता है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो हो सकता है आपकी कोई बत्ती जग रही हो, कोई बुझ रही हो, कुछ पॉजिटिव ले रहा हो, नेगेटिव ले रहा हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो नेटवर्क है, इसको किसी ने 1960-70 में जेफरी हिंटन करके एक इंसान ने बोला कि अगर ये समझना है तो हम एक आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं ऐसे ही 80 बिलियन न्यूरॉन का नेटवर्क, कंप्यूटर से लगा होगा। उसको क्रिएट करके उसको सिखाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इवॉल्व करता है। ये एक आइडिया था 1960-70 का। तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसको मशीन लर्निंग बोलते थे या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते थे। जैसे ये उस टाइम ये चला नहीं, क्योंकि ना तो इतना डेटा था, ना इंटरनेट था, ना नॉलेज थी, ना कंप्यूटर पावर थी। ठीक है, 60s में तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक। अब क्या हुआ, सबसे बड़ी एक चेंज हुई। पिछले 25-30 सालों में हम सब ने कुछ काम करने के लिए, कुछ ट्रांजैक्शंस करने के लिए, कुछ कॉमर्स करने के लिए इंटरनेट पे सब कुछ डाल दिया। आज आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं बिजनेस कैसे करें, एल्गो ट्रेडिंग कैसे करें, पॉडकास्ट कैसे करें, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, कंट्री कैसे चलाएं, गवर्नमेंट कैसे बनाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। जो चीज़
99% ह्यूमन नॉलेज आज जो हमारे हम्म, में कलेक्टिवली है वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पड़ी। agreed. हम्म, तो डेटा सारा आ गया, हम्म, प्लस कंप्यूटिंग पावर, सर्वर्स, उनकी पावर बढ़ती गई। अब हम क्वांटम की हम्म, तरफ बढ़ रहे हैं, जब वो आएंगे तो एक नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन होगा। तो कंप्यूटिंग पावर आ गई, और ये न्यूरल नेटवर्क को 2014-15 में ओपन एआई जो कंपनी है, उन्होंने उसको सारा इंटरनेट दे दिया। एक जी, नेटवर्क बनाया, उसको कहा कि आप इंटरनेट से सब कुछ पढ़ के सीख लो, हम्म, सब कुछ पढ़ के सीख लो। आपको उसमें कंप्यूटर जो सीखता है वो एक पैटर्न्स की तरह सीखता है, जी, कि अगर आपने ये बोला तो उसका अगला वर्ड अगला ये होगा, या अगला अगला मतलब, आंसर ये होगा, या ये वो नेक्स्ट टोकन जो बोलते हैं। तो उसने सब कुछ सीख कर इंसानों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। उसे हम्म, 5-7 साल लग गए इवॉल्व होने में। 2022 में दिसंबर नवंबर में ओपन एआई ने चैट जीपीटी जो उनका पहला प्रोडक्ट था दुनिया के लिए रिलीज कर दिया। जी, अब उसने इंटरनेट तब तक का सारा सीख रखा है, 99% ह्यूमन नॉलेज उसमें है, और उसकी प्रोसेसिंग पावर ह्यूमन से ज़्यादा है। वो कुछ हम्म, भूलेगा नहीं। मैं कोई भी सवाल पूछूं, वो जी, जवाब अपने माइंड से दे रहा है, अपने नेटवर्क से दे रहा है, वो इंटरनेट पे सर्च नहीं कर रहा, उसके माइंड हम्म, में सब समझ आ गया उसे। हम्म, उसका न्यूरल नेटवर्क भी मल्टी 100 बिलियन न्यूरॉन्स का बन गया है, जो कि हम्म, आर्टिफिशियल है, और जो कि सिलिकॉन से बना हुआ है, चिप्स वगैरह, कंप्यूटर सर्वर्स वगैरह। हम्म, अब उसने जब इंसानों से इंटरेक्ट करना शुरू किया दिसंबर 2022 में, हम्म, तो तब इंसानों को समझ आया कि यार एक मशीन को आज कलेक्टिवली स्मार्टेस्ट ह्यूमन से ज़्यादा पता है। एक चेंज हुआ है जो कि ओपन एआई ने पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया है, कि अभी तक एआई को सिर्फ ह्यूमन डेटा से सीखने को मिला। हम्म, अब एआई अपना डेटा क्रिएट करके एआई को आगे इवॉल्व कर रहा है। हम्म, आज एआई की सेल्फ अवेयरनेस उसमें है कि नहीं, चेतना उसमें है कि नहीं, उसकी थॉट विल है कि नहीं, ये एक डिबेट है, और शायद अभी कम है या नहीं है। इस बात पे हम कुछ हद तक सहमति से बात कर सकते हैं। पर आगे क्या होगा ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो भी क्लियर हो, राइट, ठीक है? फिर में ये चेंज हो सकता है। हम्म, आज आप किसी से भी अपने आस-पास आप हर रोज़ कितने लोगों से इंटरैक्ट करते होंगे? 5, 10, 15, 20, हम्म, 50, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। साल में आपने 500 लोगों से इंटरैक्ट किया, उनसे कुछ जी, सीखा। ओपन एआई, चैट जीपीटी की तरह के जो और भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ये हम्म, बिलियंस ऑफ लोगों से हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो उसकी correct, जो स्पीड ऑफ लर्निंग और एवोल्यूशन है ना, बहुत फास्ट है। हम्म, आज हम कह सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है, सही कर हम्म, रहा है, जो हम कह रहे हैं वो कर रहा है। फ्यूचर हम्म, में इसकी कोई गारंटी नहीं है, और एक एआई वो का एक मैंने मैंने बड़ा एक स्केरी वो पढ़ा था, दैट इज हुँ, आई थिंक कॉल्ड द मेटल पिन सिंड्रोम और समथिंग, दिस पैराडॉक्स हुँ, व्हिच इज कि अगर आप उसको प्रोग्राम कर दें टू क्रिएट मोर हुँ। staple pins, so it will continue to do that, will destroy all your commands, stop responding to them and take a mind of its own. तो आपको सो लगता है वो भी खतरा है कि कभी एआई हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएगा और वो सिनेरियो भी हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल है, और हम्म। जो मैंने बुक टेक्टोपिया में सेकंड लास्ट चैप्टर में लिखा है कि ये खतरा सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ही नहीं बट हाई पॉसिबिलिटी है। मशीन क्या है? अच्छा, एक बार एक बताइए फॉर्म कुणाल, देता मशीन कम से कम ट्रेडिंग में तो आ ही गई है, तो मुझे एक बात ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रेडिंग अभी तक कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं हमने देखा है। इज इट हैपनिंग, व्हेन कैन इट हैपन, और क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज आपको लगती सो अभी तक जो जिसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसकी हम कुछ हद तक आज बात भी कर रहे हैं। एल्गो ट्रेडिंग क्या करता है? आपने जो भी ट्रेड करना है, आपका लॉजिक, आपका माइंड डिसाइड कर रहा है। आपके माइंड ने डिसाइड किया, या आपने आज डिसाइड किया कि आज मार्केट में ना वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और कोई यूएस की न्यूज़ भी आई है, या इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी में ऐसी एल्गो, फ्यूचर है? ऑप्शंस की बटरफ्लाई, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ये एल्गो चलेगी, आप इसको चलाइए। हम्म, एल्गो जो कर रहा है, आपके माइंड की डिसीजन के बाद एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो आज हम्म, से 10 साल पहले आप हाथ से करते थे, आज वो एल्गोरिथम अपने आप एग्जीक्यूट कर रहा हम्म, है, कि अगर ये स्प्रेड आ गया तो ऐसे ट्रेड कर लो, इफ दिस देन दैट, ये हुआ तो ये कीजिए। ये एल्गो इंसानों से फास्ट कर सकता है, हम्म, ज़्यादा डिसिप्लिन से कर सकता है, और बहुत बड़े स्केल पे कर सकता है। आप तो 1 सेकंड में 1 ऑर्डर पंच कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग से हज़ारों ऑर्डर 1 सेकंड में ट्रेड होते हैं एक्सचेंजेस पे आज इंडिया में। आप मैन्युअली तो इंसान कंपीट ही नहीं कर सकता। हम्म, तो एल्गो ट्रेडिंग आज उस तरह से इवॉल्व हुई है। बट इसमें जो एआई का रोल अभी तक नहीं आया है, और अगले कुछ सालों में बहुत लाइक्लीहुड है कि आएगा। अगले 1 से 2 साल मैं देना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। आज जो हम लॉजिक सोच रहे हैं, जो हम मार्केट का सिनेरियो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जैसे सुबह-सुबह अगर आप कोई न्यूज़ चैनल खोलिए, सीएनबीसी, ज़ी बिज़नेस, उन पे आता है कि आज मार्केट का ये लग रहा है, एफआई वॉल्यूम ऐसे जाएगा,
मार्केट रेंज बाउंड लग रही है या स्टैटिक है या बहुत वॉलेटाइल है या वगैरह वगैरह, उसके बेस पे आप अपना व्यू बनाते हैं, आप एग्री या डिसएग्री करते हैं और फिर आप उसके हिसाब से एल्गोरिदम एक चलाते हैं। जी। ये व्यू बनाने का काम, प्रिडिक्ट करने का काम एआई करना शुरू करेगा एट सम पॉइंट। अभी तक नहीं हुआ है, जहां तक हमें मालूम है, जहां तक पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, पर काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, कुछ R&D कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, थोड़ा डेटा फीडिंग एआई को ज्यादा चाहिए। अभी एआई का रोल स्टॉक शेयर बाजार में या ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन में बहुत कम है, इन टाइम जरूर बढ़ेगा, इसको 1-2 साल दीजिए। और रिमेंबर, ये ग्रोथ ना बहुत फास्ट है, एक्सपोनेंशियली होती है, एक बार हो गई ना तो बहुत ही तेज हो जाएगी, तो उसके बाद ये फिर रुकेगी नहीं, तो होगा एट सम पॉइंट, और मेरा इसकी ये वजह से मानना है। आपको लगता है कि ट्रेडिंग का कम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा, जिस तरह आज हम लोग ट्रेड करते हैं या सोचते हैं ट्रेडिंग के बारे में, दैट विल चेंज कम्प्लीटली। बहुत ऑफ बड़ी कोर्स बात है। इट तो अब बहुत देखिए, बड़ी क्योंकि कुणाल ट्रेडिंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो अभी आज हमारे पास सामने चीज नजर आती है दैट इज एल्गो। और एल्गो भी ग्लोबली आप देखिए तो काफी बड़ा हो गया है, काफी पुराना भी हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ इट इज ओनली अ रीसेंट थिंग, और अभी धीरे धीरे करके लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा लंबा तजुर्बा है ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, और आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं यू ट्रेड, तो ये बताइए कि एल्गो जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एल्गो कैसे काम करता है। कई लोगों को लगता है सारे मर्ज की दवा एल्गो है, एक बार आपने एल्गो लगा लिया तो कभी प्रॉफिट आना बंद होगा ही नहीं, प्रॉफिट ही आते रहेंगे। तो हाउ डू यू सी दैट? सो देखिए, पहले तो मैं ये सबसे पहले मिथ दूर कर दूं कि एल्गो इटसेल्फ डजंट मेक मनी। राइट। सिर्फ आपने एल्गो ट्रेडिंग का कोई सोल्यूशन ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा ही बनेगा। आपको एल्गो ट्रेडिंग क्या है? एल्गो ट्रेडिंग एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग बेटर, फास्टर, पॉसिबली चीपर और डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, जो कि आप मैन्युअली नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ये एल्गोरिदम जो आया है, एल्गो ट्रेडिंग जो अलाउ हुआ है, लगभग 2010 के आसपास हुआ है। पहले सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को अलाउ होता था। ओवर टाइम पिछले 10 सालों में, मतलब 2010 से मान लीजिए 2018-19 तक, ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स को दिया जाता था, अलाउड था रेगुलेशन के हिसाब से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिससे कि वो बेटर, फास्टर एग्जीक्यूट कर पाते थे डिसिप्लिन से वगैरह। पर वो व्यू अपना खुद लेते थे कि क्या लेना है, क्या देना है, वो तो कंपनी के एनालिसिस करके या मार्केट का एनालिसिस करके खुद करते थे। अब 2018-19 में कहीं पर ये रिटेल के लिए थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना शुरू हुआ, रेगुलेशन थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ, और पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद, ऑप्शंस की मार्केट बढ़ी, तो उससे एल्गो ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन मार्केट में शुरू हुआ है। लगभग अगर मुझे ध्यान हो तो 2023 में या 23 के एंड में कहीं पर मैंने एक स्टैट्स पढ़ा था कि इंडिया में आज 50 से 60% ट्रेडिंग सारी एल्गो से जा रही रिसेंटली, है। इनफैक्ट कुणाल जी, रिसेंटली आई मेट द एक एनएससी के रिसर्च रिपोर्ट आती है, तो आई मेट द पर्सन हु डज दैट रिपोर्ट, एंड हिज टेक वाज कि 65% ऑफ द टोटल वॉल्यूम करेक्ट, नाउ इज एल्गो ड्रिवन। तो राइट। अपडेटेड सो नंबर शायद 65। श्योर, जो 50% रिटेल है, 40 से 50% होगा, उसमें से 5-10-15% अभी एल्गो पर आया है, ठीक है? अभी बाकी 35% की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जिससे कि वो बेटर कर सकते हैं। तो ये तो है लैंडस्केप। आज मार्केट में क्या है? देखिए, जिसको एक वो है, इंग्लिश में एक मुहावरा है कि यू कांट ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट। जहाँ पर बंदूकों से लड़ाई हो रही हो, वहाँ पे आप छुरा लेकर नहीं लड़ पाएँगे। तो आज रिटेल इन्वेस्टर को, ट्रेडर को अगर एल्गोरिदम मिल जाए, देखिए एल्गोरिदम क्या है? वो वही कर रहा है जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपकी चेतना में आ रहा है, जो आइडिया आपके आ रहा है। अब आज मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई कंपनी का शेयर आज ₹100 का है, जब 90 का हो जाए ना, मेरे लिए खरीद लो, चाहे जब मर्ज़ी आए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जी। जी। या अगर 90 का आए तो खरीद लो, 110 का आए तो बेच दो। ये कॉन्स्टेंटली कर लो। अब मेरे को अगर ये करना है, मेरे को 9:30 से 3:30 स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। ठीक है। एल्गोरिदम अवेलेबल है, वो अपने आप करेगा। उसमें इमोशंस भी नहीं होंगे। इंडिविजुअली हम्म। हमारा सबसे बड़ा इश्यू क्या है? हमारे इमोशन आ जाते हैं। अगर हमने कोई ₹100 के भाव में कोई चीज़ ली, ये सोच के कि 110 की जाएगी और वो 90 हो गई, हम कहते हैं शायद वापस आ जाए, बेचते नहीं, और कल को 80-70 एंड में ज़्यादा लॉस देकर जाती है। अगर हम अपना स्टॉप लॉस डिसिप्लिन से लगाएँ, तो एल्गोरिदम पहले बेटर कर पाएगा और उस पे स्टिक कर पाएगा, ठीक है। फास्ट कर पाएगा। इंडिविजुअली मैं 5 शेयर ट्रैक कर लूँगा, 10 ऑप्शन ट्रैक कर लूँगा,
पूरी मार्केट तो नहीं ट्रैक कर सकता, एल्गोरिदम मेरे बिहाफ पे कर सकता है। मेरे को स्केल मिल रहा है, डिसिप्लिन मिल रहा है, मेरे को टाइम फ्री मिल रहा है, मैं अपनी परिवार के साथ टाइम लगाऊं, मैं कुछ अपनी हॉबीज परस्यू करूं, मैं किताबें पढूं, लिखूं, जो मर्जी करूं, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग अपने आप कर रही है। आप अपने मन की सुनिए, जो आपकी समझ है, जिसमें आप काम, जो आपको सेगमेंट समझ आती है, जो शेयर समझ आता है, जो स्टॉक या ऑप्शन या करेंसी या कमोडिटी समझ आती है, आप उसमें ट्रेडिंग कीजिए और आप अपनी एल्गोरिदम अपने आप बनाइए। आज हमारा जैसे एक प्लेटफॉर्म है यू ट्रेड एल्गोस के नाम से, उसमें आप अपनी जो मर्जी, जिस मर्जी एक्सचेंज सेगमेंट पे जो मर्जी एल्गोरिदम बना लीजिए, वो आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगी। स्टार्ट टाइम डाल दीजिए, एंड टाइम डाल दीजिए, फंड लगा दीजिए, स्टॉप लगा दीजिए, उसके बाद वो अपने आप करेगा। आप कहीं भी अपनी एल्गो बनाइए। तो स्टैंडर्ड एल्गोज, यस, स्टैंडर्ड एल्गोज जो मार्केट में अगर कुछ मिलती हैं तो उसमें मेच्योरिटी, सैचुरेशन आ जाती है। बट अगर आप अपने लॉजिक में, एग्जीक्यूशन में कर रहे हैं, अगर आप देखिए 35%, जैसे आप कह रहे हैं 65% अगर एल्गो ट्रेडिंग है, 35% लोग तो अभी भी एल्गो अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। और उनके ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है, कोई इक्विटीज करता है, कोई स्मॉल कैप करता है, कोई लार्ज कैप करता है, कोई स्टॉक वर्सेस फ्यूचर करता है, वगैरह वगैरह। तो अपने तो कस्टम कुणाल एक एल्गो आप बात बना बताइए, सकते जैसे कि लेट्स से कि हमारा कोई व्यूअर है जो देख रहा है और जो इंटरेस्टेड है एल्गो में, बट उसको ये नहीं समझ आता कि करें कैसे, मतलब कि पहले इसको समझें, शुरुआत कहाँ से करें, एग्जैक्टली जो वो ट्रेडिंग करे। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि ये लगता है कि ये तो बड़े लोगों के लिए है, इसमें पैसा बहुत लगाना पड़ेगा। तो हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिगिन, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये बताइए। देखिए, मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे दे पाऊँ, तो मैं देता हूँ। कॉस्ट से शुरू कर रहा हूँ। 2010 में जैसे मैंने कहा कि एल्गो ट्रेडिंग शुरू हुआ था, 2010-11 में लगभग। अंदाज़ा तब एक एल्गो ट्रेडर को एक एल्गो का आईडी कॉस्ट जो आती थी सॉफ्टवेयर की, सिर्फ सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर पीछे अलग है, सर्वर वगैरह अलग लगता था। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस कॉस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए महीना होती थी। आज वो कॉस्ट उस ट्रेडर के लिए गिर के 5,000 तक आ गई है। ठीक है? और ये कॉस्ट, अगर आप रिटेल एल्गो प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ये अभी भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल एल्गो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो रिटेल वर्जन, जो कि हमने भी 10 साल की इंस्टीट्यूशनल एल्गो के बाद रिटेल वर्जन निकाला है यूट्रेड एल्गोस में, उसमें ये कॉस्ट 1,000 में अनलिमिटेड यूज पे आ गई है। 1,000 रुपए में अनलिमिटेड, वाह। 1,000 रुपए महीना। आप अपनी ब्रोकर से अपनी ब्रोकिंग फीस तय कीजिए, वो वैसे भी डिस्काउंट की वजह से बहुत कम हो गई है। तो आप कॉस्ट को आज मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट आज बहुत कम हो गई है, डेमोक्रेटाइज होकर 1 लाख से 1,000 रुपए पे आना। इसीलिए रिटेल पार्टिसिपेशन जो आपका 10-15% पड़ा है एल्गो पे, इसी की वजह से पड़ा है। ये भी एक फैक्टर है। अब एल्गोरिदम में सिर्फ एग्जीक्यूशन का जरिया बेटर, फास्टर, सिंपलर हो गया है, जिससे आप स्केल कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, वगैरह। आपको वो समझना नंबर 1 जरूरी है कि एल्गो एसेंशियली आपके बाय सेल बटन को ही रिप्लेस कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बट क्या आपको इसके लिए प्रोडक्ट समझ, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? ये बहुत सारे लोगों का एक डर रहता है कि यार प्रोग्रामिंग तो हमें आती नहीं है, हम एल्गो कैसे चलाएंगे। ये काम हम जैसे लोग करते हैं। हमारी कंपनी में जो यूट्रेड एल्गोस का प्रोडक्ट है, उसमें आप बिना प्रोग्रामिंग जाने, नो कोड एल्गो ट्रेडिंग हमने नाम दिया है। नो कोड, आपको कोडिंग नहीं करनी, आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप क्या ट्रेड करना मतलब चाहते लॉजिक हैं। होना चाहिए आपके पास, और बस लॉजिक आपका है तो बाकी सब कुछ वो सॉफ्टवेयर कर प्लेटफ़ॉर्म पे देगा। कर लीजिए। प्लेटफ़ॉर्म पे आप जाके, जैसे यूट्रेड एल्गोस और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अब ऐसे, उन पे जाके आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको क्या ट्रेड करना है, किस कंडीशन में करना है, चार्ट पे देख के करना है, ऑप्शन में कोई फॉर्म बनाने हैं, जैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मल्टी लेग बनानी है, या आपने चार्ट इंडिकेटर्स के बेसिस पे करना है, वो आपको वो इंडिकेटर सेलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन में आता जाता है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सिंपल होता है। आज की डेट में आपको वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और एक और चीज़ जो अच्छी है, आप वो सब डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये मैं एल्गो ऐसे ही बना के बैक 1 टेस्ट। साल पहले आता बैक टेस्ट, तो 1 साल में उसका रिटर्न कैसे आता? तो वो दिख जाएगा कि किस दिन पैसे बनते, किस दिन लूज़ होते, ड्रॉ डाउन मैक्सिमम क्या है, नेट-नेट आपकी क्या इनकम आती। तो अब वो बैक हिस्ट्री देख सकते हैं बैक टेस्टिंग से। ऑफ कोर्स हिस्ट्री डज़न्ट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स, बट आपको एक अंदाज़ा लग जाता है और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर में चलाने की प्लानिंग कर सकते हैं। और छोटे बजट से शुरू कीजिए, धीरे-धीरे समझ के ग्रो कीजिए। बहुत शानदार बात की आपने कुणाल जी, और ये जो है दिस इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजी टू डू, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है पॉपुलर। अच्छा, एक बात बताइए कि कई लोगों का ये कहना है कि भाई हम ये करेंगे तो हमें कहाँ, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है भाई लॉजिक होता हमारे पास तो हम अपने खुद ही ट्रेड कर लेते, तो हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि भाई लॉजिक नहीं है। तो क्या एल्गो में कुछ प्री डिफाइंड लॉजिक होते हैं जो कोई एक्सेस कर सकता है, कोई यूजर? जी, ज़रूर। तो
कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको आज जो बाजार में है रिटेल एल्गोस के लिए, कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको एबिलिटी देते हैं कि आप अपनी एल्गो खुद बनाइए जैसे आपका दिल करता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स अपनी बनी बनाई एल्गोरिदम्स भी देते हैं। तो जैसे कि यूट्रेड में हमने नाम रखा है यूट्रेड ओरिजिनल्स। ये वो एल्गोज हैं जो कि हमने ओवर 10 साल के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से बनाई हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इंटरनली, हमारे क्लाइंट्स ने या हमने या औरों ने ट्रेड भी किया है। तो उसके एक्सपीरियंस से हमने कुछ लगभग 10 एक एल्गोज बनाई हैं जो कि ऑप्शन मार्केट में चलती हैं, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। बैक टेस्टिंग आप देख सकते हैं, फ्यूचर में आप चलाकर देख सकते हैं। तो कुछ बनी बनाई एल्गोरिदम्स प्लेटफॉर्म वाले देते हैं। उसमें हमारा बस ये है कि बाकियों से अगर कंपेयर करें तो हमारा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो वो एल्गोज बनी बनाई भी मिलती तो हैं, इसमें उनका कुणाल नाम जी एक होता है। बहुत बड़ा एडवांटेज जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आप सुबह इक्विटी ट्रेड करें, शाम को कमोडिटी ट्रेड करें, करेंसी भी ट्रेड करें, उनकी भी मल्टीपल एल्गोज लगा लें। तो जो एवरेज आदमी के लिए पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक ट्रेड करना तो मुमकिन नहीं होता है, बट एल्गोज कैन वर्क फॉर यू व्हाइल यू आर डूइंग योर जॉब एंड व्हाइल यू वर्किंग। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल जी। मेरा जो सबसे बड़ा पर्सनली एक गोल है, मिशन है, जो कि हम इतना बोल नहीं पाते कहीं पे या बोलते नहीं हैं, वो ये है कि हमें इंसान को उस चीज़ से ऊपर उठाना है जो कि मशीन कर सकती है। मशीन करे उसके लिए, कंप्यूटर करे, सर्वर करे, एल्गो करे, और आप बढ़कर कुछ और कीजिए। और एआई का भी यही है इम्पैक्ट लाइफ में, अगले कुछ सालों में होगा। एआई बहुत सारी चीज़ें करेगी, तो इंसानों को आगे कुछ और अपना डीपर पर्पस, हायर पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। बहुत बड़ी बात है कुणाल जी, वंडरफुल थॉट। और मुझे लगता है यही सोचना चाहिए, और रादर देन कि एक नेगेटिविटी रखें हम टेक्नोलॉजी को लेकर या एक अवर्जन रखें, डरते रहें, हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि देखिए वक्त बदल रहा है, और अगर वक्त के साथ आप नहीं बदले तो वक्त आपको बदल के रख देगा। तो इसीलिए जरूरी है कि यू हैव टू बी इन स्टेप विद द टाइम्स। और आज के युग में ट्रेडिंग में कम से कम जो सबसे बड़ी चीज है वो है एल्गो। इसकी समझ रखिए, आप इसका इस्तेमाल करें या ना करें दैट इज योर कॉल, बट एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट इट। और कुणाल जी ने आज बहुत डिटेल में, बहुत शानदार ढंग से हमें बताया। और आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है कुणाल, और साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमने बात की, ये आई ओपनिंग है बहुत लोगों के लिए जो सुन रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कम से कम अब जाकर कुणाल की किताब पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले युग की टेक्नोलॉजी है। थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू सो मच, वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सर, हैप्पी टू बी हियर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।